एक थी सुनहरी चिड़िया जो बहुत ही खूबसूरत और मेहनती थी, जबकि उसके सामने ही एक सुस्त और काहिल कौवा रहता था। चिड़िया हमेशा अपना हर काम वक्त पर किया करती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। उससे बचने के लिए चिड़िया अपने सर पर लकड़ियाँ रख कर लाती और ऐसे ही उसने बहुत खूबसूरत घर बना लिया था, जबकि कौवे को इस बात की कोई फिक्र ना थी। वो बस अपना वक्त गुजारता था। फिर क्या था, देखते ही देखते बरसात का मौसम शुरू हो गया और खूब तेज़ बारिश बरसी। अब कौवा पछता रहा था कि क्या किया जाए और इस तेज़ बारिश में कहाँ ठिकाना लिया जाए। बस उसने सोचा कि क्यों ना चिड़िया के घर पे जाया जाए। वो उड़ा और चिड़िया के घर मेहमान बनकर पहुंच गया। खुश आमदीद, खुश आमदीद। आइए आइए कौवा भाई, और सुनाइए कैसे आना हुआ मेरी तरफ। सुनहरी चिड़िया ने कौवे से आने की वजह पूछी तो कहने लगा, चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी तरफ मेहमान बन के आया हूँ। तुम तो जानती हो बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है और मेरे घर की तो छत भी नहीं है। चिड़िया ने उसके मेहमान बनकर आने का सुना तो कहने लगी, जी जी कौवा भाई, मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। चिड़िया कौवे की खिदमत करने के लिए खाना बनाने लगी। उसने उसकी मेहमान नवाजी के लिए खूब मज़ेदार खाने बनाए और टेबल सजाकर उसको बुलाया। कौवे की तो ईद हो गई थी। बैठे बिठाए बिना किसी मेहनत के इतने मज़ेदार खाने उसके सामने थे। दोनों ने मिलकर खाना खाया। अभी भी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। वो घर वापस नहीं जा सकता था। बारिश की वजह से चिड़िया ने उसको अपने घर ही सोने की जगह दे दी। अगले दिन बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कौवा था कि अपने घर वापस गया ही नहीं। चिड़िया उसकी खिदमत में लगी रही, उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती रही और कौवा उन खानों के मज़े लेता रहता। मौसम बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन कौवा था कि अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। चिड़िया सारा दिन बेचारी काम करती रहती, खाना जमा करती, कौवे के लिए खाना बनाती और वो सुकून से खाना खा लेता। कौवे ने सोच लिया था कि इससे अच्छी तो और ज़िंदगी हो नहीं सकती, इसलिए वो अपने घर वापस जाना ही नहीं चाहता था। बिना मेहनत के उसको आराम से बना बनाया खाना मिल रहा था। चिड़िया ने सोचा, मुझे कौवे से बात करना होगी। कौवा भाई, अब मौसम बिल्कुल ठीक हो गया है और आपका घर भी खुश्क हो गया है। अब आपको अपने घर वापस जाना चाहिए और अपने खाने का इंतजाम खुद करना चाहिए। कौवा बोला, ओहो चिड़िया बहन, भला मैं तुम्हें कौन सा यहाँ परेशान कर रहा हूँ। अभी मैं वापस नहीं जा सकता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक हो जाऊंगा तो चला जाऊंगा। चिड़िया को कौवे की सारी चालाकियाँ समझ आ रही थीं कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। चिड़िया बहुत परेशान हुई कि अब क्या किया जाए, तो अपने दोस्त दाना कबूतर के पास गई और उसे सारी बात बताई कि सुस्त कौवा मेहमान बनकर उसके घर आ चुका है और अब अपने घर वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दाना कबूतर ने सुनहरी चिड़िया की बात सुनी तो बोला, मैं जानता हूँ कि कौवा तुम्हारे घर से कैसे बाहर निकल सकता है। तुम चलो मेरे साथ। वो दोनों चिड़िया के घर पहुंचे और दाना कबूतर कौवे से कहने लगा, कौवे भाई, तुम्हारी तबीयत तो बहुत ही खराब है। तुम्हें तो फौरन अस्पताल ले जाना पड़ेगा। चलो चलो, मैं तुम्हें बंदर डॉक्टर के पास छोड़ रहा हूँ। वो तुम्हें कुछ दिन अपने पास रखेगा और तुम्हारा बहुत अच्छे से इलाज करेगा। कबूतर जानता था कि कौवा बंदर डॉक्टर से बहुत डरता है। नहीं नहीं प्यारे दोस्तों, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो चिड़िया बहना का इंतजार कर रहा था कि वो घर वापस आए तो मैं उसको खुदा हाफिज बोलकर अपने घर को लौटूं। कौवे ने चिड़िया को अल्लाह हाफिज बोला और फौरन से उड़ता हुआ अपने घर की तरफ निकल गया। सुनहरी चिड़िया ने भी सुकून का सांस लिया कि उस सुस्त कौवे से उसकी जान छूटी। प्यारे दोस्तों, तो आज की कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए हमें खुद मेहनत करनी चाहिए और बिला वजह किसी दूसरे पर बोझ नहीं बनना चाहिए। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें,
अपने तमाम दोस्तों के साथ कहानी को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।